इमेजिन करो आप ऑफिस से घर लौट रहे हो और उस दिन सब कुछ नॉर्मल है और आप अपनी धुन में गाड़ी चला रहे हो और अचानक तभी सामने से एक ट्रक आता है। टायर फिसलते हुए एक जोरदार टक्कर होती है। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आपको बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आपकी जो चोटें थी ना वो इतनी गहरी थी, आपका शरीर हार गया और आपकी मौत हो जाती है। सुनने में ये सब चीजें डरावनी लगती है ना, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ से कहानी शुरू होती है, लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आप खुद को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर न जमीन है और ना ही आसमान, यहाँ पर चारों तरफ शून्यता है। तभी आपके सामने एक साया आता है, यानी भगवान। आप भगवान से पूछते हो मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ पर हूँ। तो भगवान का जवाब बहुत ही सिंपल और सीधा था, आपकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कोई भी बड़ा चढ़ाकर बात नहीं बोली और कोई इमोशनल ड्रामा नहीं था, और बस ये एक फैक्ट था। शायद आपको इन बातों पर यकीन नहीं होता, आप अपनी पहले की बातों को फिर समेटने लगते हो। वो सड़क, वो ट्रक सड़क पर फिसल रहा है और फिर आप भगवान से पूछते हो क्या मैं सच में मर चुका हूँ। भगवान का आंसर आता है हाँ। लेकिन आप यहाँ पर एक मिनट रुको, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मौत उतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स के इस बड़े साइकिल, हर कोई इस बड़े स्टेज से गुजरता है। वहाँ पर जाकर अपने चारों तरफ देखते हैं, न यहाँ पर कोई यमराज है और न ही कोई स्वर्ग और नरक का गेट है, बस आप और भगवान। जब आपके मन में हजारों सवाल होंगे, मेरा परिवार क्या कर रहा होगा, क्या मेरे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। साइकोलॉजी और फिलोसॉफी की दुनिया में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे हम द एग कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मौत के बाद में असल में ये सन्नाटा क्या होता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उस ट्रक एक्सीडेंट के बाद में आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, तैयार रहिए, क्योंकि अगला मोड़ आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। उस शून्यता में आप चारों तरफ देखते हो और भगवान से पूछते हो क्या ये मौत के बाद की दुनिया है, और भगवान का जवाब आता है हाँ लगभग। तभी आपका अगला सवाल आता है कि क्या आप भगवान हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ मैं ईश्वर हूँ। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो, इतने जबरदस्त एक्सीडेंट के बाद भी आपको अपनी चिंता नहीं है। आप भगवान से न आपके बैंक बैलेंस न ही करियर के बारे में पूछते हैं, लेकिन आप भगवान से उस समय पूछते हैं क्या मेरे बच्चे और पत्नी वहाँ पर ठीक होंगे। दोस्तों इंसानी फितरत भी कितनी अजीब चीज है। मौत के बाद भी हम अपने लोगों से जुड़ा रहना चाहते हैं। हमने आपसे कहा कि ये देखकर मुझे अच्छा लगा, मरने के बाद भी आपकी प्राथमिकता आपका परिवार है, लेकिन तभी आपको एक झटका लगता है। आप भगवान को गौर से देखते हैं, भगवान किसी सिंहासन पर नहीं बैठे हुए हैं और ना ही उनके सिर पर कोई दिव्य रोशनी है। वहाँ पर भगवान किसी साधारण इंसान जैसा दिख रहा है, शायद एक टीचर, क्योंकि भगवान का कोई एक रूप नहीं होता। और तभी भगवान आपको सांत्वना देता है, चिंता मत करो, आपका परिवार ठीक रहेगा। आपके बच्चे आपको एक परफेक्ट पिता की तरह हमेशा याद करेंगे, क्योंकि उन्हें आपसे नफरत करने का मौका नहीं मिला। दोस्तों यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई, वो पत्नी बाहर से रोएगी जरूर, लेकिन अंदर ही अंदर से एक राहत महसूस होगी। देखो सच बात ये है, आपकी शादी टूटने वाली थी, उसे इस राहत के बाद में बहुत ही गिल्ट महसूस होगा। सच बात ये है कि अब वो आजाद है। ये बातें सुनकर शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन यही लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग जिसे प्यार समझते हैं कई बार वो बस एक बोझ बन जाता है। इसके बाद में आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है तो अब आगे क्या होगा। अब मुझे स्वर्ग भेजा जाएगा या फिर नरक, या फिर मेरे साथ कुछ और होने वाला है। तो आपके मन में बहुत सारे पुराने विचार आने लगे जो हमें सदियों से सिखाए गए हैं। तो आपने भगवान से पूछा अब आपका फैसला क्या होगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में। भगवान ने मुस्कुराकर आपसे कहा कि इनमें से कहीं नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जैसे आपकी कोई पहेली सुलझ गई हो। आप कहते हो क्या सच में, इसका मतलब हिंदू धर्म और ग्रंथ सही। तो इसी बात पर भगवान का जवाब आता है, देखो हर धर्म अपने अपने तरीके से सच को छूने की कोशिश करता है, ये कोई गलत चीज नहीं है। अब आप उस अनंत शून्यता की ओर आगे बढ़ने लगे, आप भगवान के पीछे पीछे चल रहे। तो आपने भगवान से घबरा कर पूछा हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। भगवान का जवाब आता है कि कहीं पर नहीं, बस बात करते हुए चलना अच्छा लगता है। तभी आपने भगवान से एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया, लेकिन इन सब का पॉइंट क्या है। अगर मेरा दूसरा जन्म होना तो क्या मैं फिर से छोटा सा बच्चा बनूंगा, एक खाली स्लेट की तरह। तो मैंने जो सब कुछ मेरी लाइफ में सीखा सब कुछ बेकार चला जाएगा। मेरे उन एक्सपीरियंस का क्या जो मेरे इतने सालों में आए हैं। और यहीं पर असली ट्विस्ट आता है, लेकिन
यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। भगवान ने आपको समझाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पिछले जीवन का हर अनुभव, हर वो चीज जो तुमने अपनी जिंदगी में सीखी है, वो सब कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद है। बात इतनी है कि वो तुम्हें अब याद नहीं है। सोचिए जैसे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में डेटा सेव रहता है, लेकिन डेस्कटॉप वही दिखाता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। आपकी आत्मा भी कुछ वैसी ही है। भगवान थोड़ी देर रुकते हैं और बाद में आपके कंधे पर हाथ रखकर आपसे कहते हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य, खूबसूरत और विशाल है। जो आपका इंसानी दिमाग वो इस अनंत आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा प्रोसेस कर पाता है। एक बड़े समुद्र की सिर्फ एक बूंद। हम अपनी पूरी लाइफ उन बूंदों को समझने में बिता देते हैं, जबकि पूरा समुद्र हमारे अंदर समाया हुआ है। देखो आप मेरी एक बात को समझ, जैसे आप पानी को गर्म करने के लिए रखते हो, अब आपको ये चेक करना है कि पानी गर्म है या फिर ठंडा। तो आप पानी में पूरा हाथ डालने की बजाय सिर्फ एक अंगुली डालते हैं और आपको एहसास हो जाता है कि पानी गर्म है या फिर ठंड। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा ने इन 48 सालों की जिंदगी में अपना एक छोटा सा हिस्सा शरीर में डाला था। अब जब आप बाहर आ चुके हैं तो अभी तक आपने अपनी उस विशालता को महसूस नहीं किया, क्योंकि आप अभी तक इंसानी शरीर की यादों में कैद है। और भगवान अब आपसे कहते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ देर और बैठे तो आपको पिछली हजारों जिंदगियों की हर एक बात याद आने लगेगी। लेकिन सच बात ये है, हर जन्म के बीच में ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर यादों का बोझ उठाना जरूरी नहीं है। आप हैरान होकर भगवान से पूछते हो, मैंने अब तक कितनी बार जन्म लिया है? भगवान का जवाब सुनकर शायद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आपसे कहते हैं बहुत बार। इतना ही नहीं, भगवान ने आपसे कहा आपका पुनर्जन्म साल 540 ईसा पूर्व में चीनी किसान की पुत्री के रूप में होगा। आप ये बातें सुनकर चौंक जाते हो। आप कहते हो भगवान से, क्या मुझे आप समय के पीछे भेज रहे हो? दोस्तों यहीं पर हमारी साइंस और समझ फेल हो जाती है। हर समय को आप एक सीधी रेखा के रूप में देखते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब आपके मन में जो वो सवाल आता है, आप हर इंसान कभी ना कभी सोचते हो आपका आखिरी जन्म कहाँ हुआ होगा। यहाँ पर भगवान का जवाब बहुत ही रहस्यमयी था। इन मानिए कि मैं कहीं और से आया हूँ, वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे हैं। मुझे पता है कि आप जानना चाहते हो कि वो जगह कैसी, वहाँ पर क्या होता है। भगवान कहते हैं अगर मैं वास्तविकता बता तो वर्तमान की समझ उन चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाएगी। आप भगवान की इन बातों से थोड़े निराश होते, लेकिन तुरंत आपके मन में एक सवाल आता है, अगर मेरा पुनर्जन्म बीते हुए समय में हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है किसी मोड़ पर मैं खुद से मिल सकता हूँ? क्या मैं खुद से भी बात कर सकता हूँ? इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये हर समय होता है, लेकिन आपके दोनों जन्मों को अपनी अपनी टाइमलाइन की खबर होती, इसलिए आपको कभी पता ही नहीं चलता जिससे आप बात कर रहे हो वो असल में आप ही है। तो अब आता है आपके सामने सबसे बड़ा सवाल। तो आप भगवान से पूछते हो कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? क्यों ये धरती पर करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं? ये पूरा यूनिवर्स क्यों बनाया गया? भगवान आपकी आंखों में देखते हुए उस सवाल का जवाब देते हैं, मेरे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना का सिर्फ एक ही कारण है, तुम्हारा परिपक्व होना। वापस आप हैरान होकर पूछते हो, आपका मतलब पूरी मानव जाति? भगवान कहते हैं कि मानव जाति नहीं, सिर्फ तुम। मैंने अरबों खरबों गैलेक्सीज, ये सितारे और ये पृथ्वी सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। हर नए जीवन के साथ, चाहे तुम एक राजा बनो या फिर भिखारी, तुम विकसित होते हो, तुम और ज्यादा समझदार और ज्ञानी बनते हो। ये पूरा यूनिवर्स एक स्कूल की तरह है और तुम यहाँ पर अकेले स्टूडेंट। तो क्या आप कल्पना कर सकते, हिटलर से लेकर महात्मा गांधी तक और उस ट्रक ड्राइवर से लेकर उस एक्सीडेंट में मरने वाले इंसान तक, क्या ये सब कुछ एक ही आत्मा के अलग अलग रूप है? चलिए दोस्तों इस कहानी के आखिरी चलिए दोस्तों इस कहानी के अब आखिरी सच को जानते हैं। आप भगवान से पूछते हो, क्या सिर्फ मैं? उन अरबों खरबों लोगों का क्या है जो सिर्फ धरती पर घूम रहे हैं? भगवान ने आपसे मुस्कुरा कर कहा, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दूसरा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हूँ। आप मुझे शून्यता से देखते रहे, लेकिन पृथ्वी पर ये बाकी सब भी तुम ही हो। तुम्हारे अलग अलग समय में लिए गए हजारों पुनर्जन्म। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, आप वो हर इंसान है जो कभी ना कभी इस धरती पर पैदा हुए हैं। जैसे आपको ये सब बातें समझ में आती है तो आप अंदर ही अंदर से कांपने लगते हैं। और इन्हीं चीजों पर आपने भगवान से कई सवाल पूछे, क्या हिटलर वो भी मैं ही हूँ? भगवान कहते हो, हाँ हिटलर भी तुम ही हो, और लाखों बेगुनाह जिन्हें उसने मारा था वो भी तुम ही हो। दोस्तों इस कहानी में एक बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। जब आप किसी को दर्द पहुँचाते हैं तो असलियत में आप खुद को दर्द पहुँचाते हो। हर वो दया का काम जो आप किसी न
किसी अनजान के लिए किया होगा, वो काम आपने खुद के लिए किया है। इंसानियत में आपने आज तक जो सुख और दुख महसूस किया है, चाहे वो किसी की जीत की खुशी हो या फिर किसी भूखे बच्चे का दर्द, वो सब कुछ आपने किसी न किसी समय में अनुभव किया होगा, या फिर आप इन चीजों को भविष्य में करो, क्योंकि इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। और अब आप इन बातों को लंबे समय तक सोचते हो और आखिरी में भगवान से पूछते हो क्यों, ये सब कुछ क्यों, ताकि तुम एक दिन मेरे जैसे बन सको, तुम मेरी संतान हो और तुम मेरे जैसे ही हो। आप भगवान से पूछते हो क्या मैं ईश्वर हूँ, लेकिन भगवान ने आपकी इन बातों का जवाब दिया, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो तुम सिर्फ एक भ्रूण हो, तुम अभी बड़े हो रहे हो। जिस दिन तुम हर इंसान की हर जिंदगी जी लोगे, तब तुम सच में जन्म लेने लायक बन जाओगे और तब तुम मेरे बराबर आओगे। दोस्तों, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर क्या, ये सिर्फ एक अंडा है। अब समय आ गया है कि आप अपने अगले जन्म की ओर बढ़े, और इसी के साथ आपको भगवान ने एक नए रास्ते की ओर भेज दिया। अगली बार आप जब किसी से मिले तो याद रखना शायद वो आप ही हो, और किसी को दर्द देने से पहले सोच शायद वो आप ही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।